हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इंग्लिश वर्णमाला के अल्फ़ाबेट और वावेल्स के बारे में। वावेल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वावेल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। स्वर आप लोग हिंदी में जानते होंगे, जिसको हम अ से अ तक लिखते हैं, उसको हम लोग स्वर बोलते हैं। तो इंग्लिश वर्णमाला में उच्चारण करते समय जिन वर्णों का प्रयोग अथवा जिन अक्षरों का प्रयोग हिंदी में स्वरों के प्रयोग से मिलता है, उसे हम इंग्लिश में वावेल कहते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू, आप देख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं वावेल। इसका प्रयोग जैसे ए का प्रयोग करते समय हम लिखते हैं APPLE। तो यहाँ पर ए का जो प्रयोग है वो ए के रूप में हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे ए वावेल है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ई, जैसे हमने लिखा एलिफेंट, ELEPHANT। एलिफेंट में जो ई का प्रयोग है वो ई के रूप में हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण करते समय हम ए बोलते हैं, एलिफेंट। इसको हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? एलिफेंट। तो यहाँ पर ई जो है वो भी वावेल होता है हमारा। उसके बाद आता है आई। आई को भी हम ई पढ़ते हैं। जैसे हम लिखते हैं INK, तो इसको हम पढ़ते हैं इंक। तो हिंदी स्वर में ई का प्रयोग होता है, इसलिए हम इसको भी वावेल बोलते हैं। उसके बाद आता है ओ। ओ का उच्चारण दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है ओ और दूसरा होता है आ, जिसको हम ऑरेंज भी प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम आ का प्रयोग करते हैं। ऑरेंज की स्पेलिंग होती है ORANGE। तो यहाँ पर जो ओ है उसको अ प्रयोग कर रहे हैं, तो ओ को भी हम वावेल मानते हैं। लास्ट में आता है फ्रेंड्स यू। अब क्योंकि यू लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, लेकिन यू को हम क्यों वावेल मानते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि यू के उच्चारण करते समय, जैसे हमने लिखा यूनिवर्सिटी, RSITY। अब यूनिवर्सिटी में यू का उच्चारण यू हो रहा है, लेकिन यू के उच्चारण में ही कहीं कहीं हम देखते हैं कि जैसे हमने लिखा अम्ब्रेला, UMBRELLA, तो इसका उच्चारण हो रहा है अ के लिए। तो अ हमारा क्या है? स्वर है, इसलिए हम यू को भी क्या मानते हैं फ्रेंड्स? वावेल मानते हैं कि कहीं कहीं इसका प्रयोग हम स्वर के रूप में करते हैं। और कॉन्सोनेंट्स उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम बी को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? ब, या सी को पढ़ते हैं स। उसी प्रकार से पी को हम पढ़ते हैं प। तो जो 21 होते हैं, टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो उसका प्रयोग हम करते हैं इसके लिए, तो इसलिए हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वावेल और कॉन्सोनेंट में अंतर समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ और ऐसे भी शब्द हैं जिसको हम वावेल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जैसे हमारा एच हो गया, एच में हम देखते हैं जैसे HAND, तो यहाँ पर एच का प्रयोग हम ह के रूप में करते हैं। लेकिन इसी एच को हम, जैसे हमने लिखा HOUR, तो ये जो एच है हमारा वो अ के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं और, या इसको हम आवर भी बोल देते हैं कभी कभी, तो वो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से होता है। तो हम यहाँ पर एच का प्रयोग करते हैं अ के लिए, इसलिए हम यहाँ पर इसके पहले एन आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा वावेल के रूप में हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वावेल और कॉन्सोनेंट्स में अंतर समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।